मेरी अम्मा दो घरां च रिश्ते लैन गई। एक ने कहा जी तुहाडा मुंडा कुछ है, दूजे वाले ने कहा तुहाडे मुंडे दा नक फीन है। दोवां ने बेइज्जत कीता, चुप कर गया। अल्लाह कीता मैं डंकी ला के इटली आ गया। अज एक दा मियाँ रक्षा चलांदा है, एक दा गर्मियां दे विच गोले लांदा है। ते जदों मैं उन्हां नूं देखदा ना ते मेरे हाथे जुड़ जाते ने। ते फिर जदों मैं जहाज दे स्टेटस पाना, फिर मैं इटली दे समुद्रां ते बह के स्टेटस पाना, ते फिर वो जदों वेखदियां ने ते फिर सड़ो सड़ो। तारकीन की कश्ती उलट गई। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले 44 पाकिस्तानी जाँ बहक। मगरबी अफ्रीका के रास्ते स्पेन जाने वाली कश्ती को हादसा मुबैना तौर पर कत्ल करके समंदर में फेंका गया। हादसे में 11 लाशें निकाल ली गई हैं। आए रोज खबरें क्यों आ रही हैं कि तारकीन वतन की जो कश्ती डूबती है इसमें पाकिस्तानी जरूर होते हैं। पाकिस्तानियों की जिंदगी से खेलने वाले इंसानी स्मगलर्स कैसे काम करते हैं, किन खतरनाक रास्तों से यूरोप जाने की कोशिश की जाती है। कश्तियों के सिर्फ हादसे नहीं होते, दौरान सफर पाकिस्तानियों की टारगेट किलिंग भी होती है। सरकारी एहलकार कैसे स्मगलर्स की मदद करते हैं। तहकीकात में पता चला कि सोशल मीडिया भी इंसानी स्मगलिंग को फरोग दे रहा है। जून 2023 में 700 तारकीन वतन की कश्ती लीबिया से इटली जाते हुए उलट गई, जिसमें 300 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। दिसंबर 2024 में 300 तारकीन वतन की कश्ती लीबिया से यूनान जाते हुए उलट गई, जिसमें 40 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। रवां साल जनवरी में सेनेगल से स्पेन जाने वाली तारकीन वतन की कश्ती भी डूब गई, जिसमें 44 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। अभी भी काफ़ी पाकिस्तानी हैं जो मैं उनकी क्वांटिटी नहीं बता सकता कि कितने बार बैठे हुए हैं। कुछ लीबिया में हैं, कुछ वहाँ पे हैं। आप उनकी मिन्नतें करें, उनसे गुजारिश करें कि वापस आ जाओ, तो वो कहते हैं हम वापस आगे क्या करें, हमने तो घर भी बेच दिया। हम बाहर जाएंगे तो कुछ महीने का कमाएंगे ना, लाख 2 लाख। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इंसानी स्मगलिंग पर तहकीकात की तो पता चला कि स्मगलर्स 7 गैर कानूनी रूट्स इस्तेमाल करते हैं। ये लोग लेके चलते हैं मरतानिया या अफ्रीका के किसी मुल्क में, लीबिया चले गए, अरब, इधर से फिर आगे 2-2, 3-3 घंटों के इकट्ठे बैठा के एक लॉन्च में 40, 50 या 60 लोग लेके चले गए। इंसानी स्मगलर्स का पहला रूट बलूचिस्तान, ईरान और तुर्की के ज़मीनी और समुद्री रास्तों के जरिए यूरोप जाना है। दूसरा रूट इराक और शाम के जरिए तुर्की या यूनान के जरिए यूरोप जाना है। ईरान, तुर्की और यूनान में सख्ती की वजह से स्मगलर्स ने लीबिया का नया रास्ता बना लिया है। यह ज़मीनी रास्ते मिस्र पहुंचने के बाद लीबिया से किश्ती के जरिए यूरोप जाना है। यूरोप जाने के लिए स्मगलर्स ने ताज़ा तरीन नया रास्ता सेनेगल और मोरितानिया का इंतखाब कर लिया है, जहां पाकिस्तानियों की वीज़ा फ्री एंट्री है, जहां तक 15 लाख रुपए खर्च होते हैं और फिर वहां से कश्ती के जरिए स्पेन पहुंचते ही 30 से 35 लाख रुपए अदा किए जाते हैं। मंडी बावलदीन से, ज़िला गुजरात से, यहाँ गुजरांवाला हो गया, सियालकोट हो गया, ये ज़्यादा ये जो बरूनी मुल्कों में ये लोग हैं, देख रहे हैं डेनमार्क, नॉर्वे, अमेरिका, बरतानिया, जहाँ भी हैं ये ज़्यादा पाकिस्तानी पहले डंकियाँ लगा के गए हैं। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। भिखारियों के रूप में जीसीसी ममालिक इंसानी स्मगलिंग, चाइना, हांगकांग, थाईलैंड और म्यांमार में भी इंसानी स्मगलिंग शुरू हो चुकी है, जबकि स्मगलर्स ने ब्राज़ील, एक्वाडोर, जनूबी अमेरिका, मैक्सिको के जरिए अमेरिका जाने की भी कोशिश की है। हम डिमांड करते हैं कि इन एजेंटों को लाकर चौक में खड़े कर इनको सजाए मौत दी जाए। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं, हम तमाम जुडिशली इदारों से अपील करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि खुदारा कोई कानून बनाएं। आईबी के मुताबिक कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वालों को स्मगलर्स ने फैसलाबाद और सियालकोट एयरपोर्ट से सफ़र करवाया और इन पाकिस्तानियों में कम से कम उम्र 12 साल जबकि ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 47 साल थी। डंकी के जरिए पाकिस्तान से यूरोप जाने के अखराजात 20 से 40 लाख रुपए हैं और एजेंट्स रकम बैंक्स की बजाय हवाला हुंडी या कैश लेते हैं। इंसानी स्मगलर्स एयरपोर्ट्स पर FIA एहलकारों को भी भारी रिश्वत देते हैं, लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि लोग भारी रकूम खर्च करके ज़िंदगी को दाव पर क्यों लगाते हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ बेरोजगारी नहीं, रिश्तेदारों में आगे बढ़ने की रेस और डंकी से यूरोप पहुंचने वालों के मजे देखकर भी नौजवान कहते हैं सिर्फ यूरोप जाना है। बड़े बड़े फार्म हाउस हैं यहाँ पर, कोठियाँ, अच्छी लग्जरी गाड़ियाँ। अब हर घर में V8 प्राडो खड़ी है, तो ये पाकिस्तान में रह के तो नहीं ना ख़रीद सकता कोई बंदा। तो ये बच्चों के ज़हन बन जाते हैं। जैसे जैसे बच्चे स्कूल में जैसे जैसे बच्चे अभी बड़े होते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में जैसे ही जाते हैं तो वो एक दूसरे से कहते हैं कि तुम्हारी हॉबीज़ क्या है। तो वो यही कहते हैं कि यार मैं तो बाहर जाऊँगा, मेरे अबू बाहर हैं, मेरे मामू बाहर हैं, मेरे बड़े भाई बाहर हैं। तो उनका माइंडसेट जो है ना वो बन जाता है। पराडो खरीदते हैं, पजारो देखते हैं। जब वो किसी गरीब का बच्चा देखेगा तो बोलेगा पापा बेशक ये अपनी ज़मीन बेचो, मैं भी जाऊंगा यूरोप, जाके तो कमाई करूंगा, मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। यही सबसे बड़ा ज़हनी वो टेंशन बन जाती है। जब वो 2-3 दिन दोस्तों के साथ आके इधर पार्टियाँ दावते हैं, फिर शादियाँ, डॉलरों, इधर शादियों को होती है तो डॉलर फेंकते हैं। कई लोग देखे हैं, वीडियो में भी आप देखते हैं, फेसबुक में भी देखते हैं। लेकिन क्या है, बस वो किसी की ज़िंदगी बन जाते हैं, किसी की मौत बन जाते हैं। वैसे हत्ता के टिकटॉकर शादू वेला भी गैर कानूनी तरीके से यूरोप पहुंचकर ग्लैमरस जिंदगी पाने के पैगामात भेजता है। आईबी के मुताबिक इंसानी स्मगलर्स खुद यूरोप या अफ्रीकी मुल्कों में बैठकर सोशल मीडिया के जरिए इंसानी स्मगलिंग का कारोबार जारी रखे हुए हैं, जबकि FIA के 35 एहलकार, जिनमें गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, फैसलाबाद में तैनात एहलकार इंसानी स्मगलर्स के मददगार हैं। FIA डिपार्टमेंट वाले फ्लाई कराते हैं। अब ये जो सूरत हाल है ना, ये इन्वॉल्व होते हैं FIA वाले। FIA इन्वॉल्व होती है, FIA एजेंट्स को पकड़ती भी है। डील होती है 1 करोड़, 2 करोड़, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख। मुल्क भर में 122 बड़े इंसानी स्मगलर्स काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पंजाब में हैं। ये एजेंट्स पाकिस्तान में आते हैं, यहाँ पर ऐसे बात करें जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। ये यहाँ से बंदे की टीम तैयार करते हैं, 100 बंदा तैयार करते हैं, फिर एयरपोर्ट पे सेटिंग करते हैं। वो एजेंट्स फिर 25,000 रुपया उनको देते हैं, यहाँ से फ्लाई करवाते हैं। एजेंट्स को भी पता है अनलीगल है, FIA को भी पता है लीगल है, फिर वो लेके तो उनको फ्लाई करवा देते हैं। वॉकिंग बॉर्डर्स के मुताबिक गुज़श्ता साल यूरोप पहुंचने की कोशिश में 10,000 तारकीन वतन हलाक हो गए। IB की रिपोर्ट के मुताबिक FIA ने बड़े इंसानी स्मगलर उस्मान जज्जा को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर वज़ीर आज़म ने FIA अफसरान को इनाम दिया। डाइंग फॉर अ ड्रीम। सिर्फ 3 सालों में गैर कानूनी तरीके से 24,000 पाकिस्तानी यूरोप पहुंचे, इस उम्मीद के साथ कि जिंदगियां बदल जाएंगी। लेकिन इस कोशिश में जिंदगी से महरूम होने वालों के प्यारों की पूरी जिंदगियां बदल गईं। कश्तियां डूबने के पैदर पे वाक़यात के बाद हुकूमत और इदारे फुर्तियां दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद ये इंसानी स्मगलर्स फिर बच निकलते हैं।